हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। आपके पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। मतलब कि ये किस तरह का डेसिमल एक्सपांशन है। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखो जो नंबर है वो देखिए, आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा खेल है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जितने भी नंबर है जो कि क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी नंबर है वो किसकी फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जहां पर q क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, एंड p एंड q दोनों क्या है, इंटीजर है। दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, दोनों इंटीजर है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया सर, ये जो नंबर है हमारे सामने, जो नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर कैसे है, ये जो नंबर जो दिख रहे हैं हमारे सामने, ये सारे के सारे कैसे नंबर है, रैशनल नंबर है। कैसे? रैशनल नंबर है। ये बात क्लियर हुई। ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, रैशनल नंबर होंगे। अच्छा, फिर आप बोलेंगे सर आपने रैशनल नंबर तो हमको टू टाइप के बताए थे, डेसिमल एक्सपांशन के बेस पे रैशनल नंबर टू टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, है ना। और दूसरा बताइए क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, कुछ भी बोल सकते हैं ना, दोनों सेम ही बात है। अच्छा, तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो रैशनल नंबर का क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग किसको बोला था? टर्मिनेटिंग मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था, अगर हम उसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करें और रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये चीज भी मैं अभी वापस आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और जहां पर जीरो नहीं आता है, नॉट रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई इस फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए थ्योरी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ये छांटना है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन रिकरिंग है। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं डियर स्टूडेंट, अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल को लूं, ठीक है ना, मैं अगर फर्स्ट एग्जांपल को लेता हूं तो ध्यान सुनिए। फर्स्ट एग्जांपल है मेरा 126 36 अपॉन 100, है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0.00636, 0.36 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो नीचे दो जीरो थे डिनोमिनेटर में, तो मैंने ऊपर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। इसको डिवाइड भी करेंगे तो ये आंसर आएगा, बट जहां पर 100 होते, 1000 होते, नीचे 10 होते, तो हम इतना लंबा डिवाइड करके नहीं करते हैं। और जहां पर हमको ये नहीं मिलते फिर तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ और ये देखो इसमें कुछ आगे नंबर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो अगर मैं इसका करके देखता हूँ, ठीक है, तो मैंने 100 को मतलब 36 को अंदर रखा। ठीक है, मैंने क्या 36 को अंदर रखा और 100 को बाहर रखा। मैं डिवाइड करके देख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, अब मुझे क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा और यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, कितनी बारी में जाएगा, कितनी बारी में जाएगा, जल्दी बताइए। ये जाएगा 3 टाइम में, 300, कितना बचा, 60 बचा। अब क्या लगाएंगे, एक जीरो और लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ। अब कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा। और ये देखो रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब ये है कि ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है। मैंने बताया था ऐसा नंबर जिसके अंदर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ध्यान से देखना, सेकंड क्वेश्चन है मेरा
1/11, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है मेरा 1/11। तो 1/11 को मैं ऐसे डिवाइड करेंगे तो 1 अंदर आएगा। हमेशा देखो डिवाइड करते हैं या इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो हमेशा इसके और लिखने का तरीका ये होगा, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, है ना। काफी सारे बच्चे ये चीज में कंफ्यूज होते हैं कि जो बड़ा होता है वो अंदर आएगा, नहीं, न्यूमरेटर चाहे छोटा हो या बड़ा हो वही अंदर आएगा डिवाइड करने पर। अब देखते हैं, अब मैं क्या लगा देता हूँ, पॉइंट लगा देता हूँ, है ना। और ये 10 हो गया। अच्छा, ये तो 10 तो फिर भी 11 से छोटा है, तो फिर मैं एक और जीरो लगा दूंगा और यहाँ पर भी एक तो जीरो लगाया। कितनी बार जाएगा, 9 टाइम में जाएगा, 99 आएगा, ठीक है। फिर वापस 1, ठीक है, 1। तो आप देख रहे हैं कि पहले भी 1 था और पहले 1 था तो ये 09 आया, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये 09 बार बार आता रहेगा, 09 09 09, सॉरी 09 डैश 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 डैश। तो ये नंबर कैसा हो गया, ये नंबर ऐसा हो गया 0.09 बार, है ना। मतलब कि नंबर बार लगाने का मतलब ये है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 एक पैटर्न में बार बार आ रहा है। अगर 0909 बार बार आ रहा है तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे, जल्दी बताइए, हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज किया, ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। और रिकरिंग की जगह अपन ये भी यूज कर सकते हैं, रिपीटिंग। क्या यूज कर सकते हैं, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं रिकरिंग की जगह, ठीक है ना। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन में आंसर क्या हो गया, ये कैसा नंबर है, नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग। आगे बात समझ में। अब हम जो थर्ड क्वेश्चन है वो लेंगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको, यहाँ करवा लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वो है अपना 4 1/8। इसको हम क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, फिर जो अभी आया इसमें ऐड करो, ठीक है। ऐसा करने पे कितना आएगा, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33। तो ये नंबर मेरा आ गया 33/8, ठीक है। अगर मैं 33/8 को वैसे ही करूंगा, 33 अंदर 8 बार, कितनी बार जाएगा, जल्दी बताइए, 4 टाइम में, 32 1। अब लगाएंगे पॉइंट 10, 1 टाइम में 8, ठीक है। कितना बचेगा 2, ठीक है। फिर 0, कितनी बार जाएगा, 2 टाइम में 16, कितना बचेगा 4, 0 लगाएंगे, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में 40। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आना मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 का आने का मतलब ये होता है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नंबर कैसा है, दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग। कैसा नंबर है ये, टर्मिनेटिंग। आगे बात समझ में, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो आई होप कि आप टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, इस चीज में क्लासिफाइड करना सीख गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है, इसी का फोर्थ क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं इसका फोर्थ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, फोर्थ क्वेश्चन है 3/13। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो कितना है, 3/13। वही तरीका, 3 अंदर 13 बार, ठीक है। 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि 13 13 2 जा 26, कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर 0 लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, जल्दी बताइए, 3 टाइम में 39, कितना बचेगा 1, ठीक है। कितना बचेगा 1, ठीक है। फिर हम लगाएंगे 0, है ना। 0 तो छोटा आ गया, तो फिर हम एक और 0 लगाएंगे, जब डबल 0 लगाते हैं तो एक 0 यहाँ पर भी लगाना पड़ता है, तो एक और 0 लगा दिया। अब कितने टाइम में जाएगा, अब हम देखेंगे कि 13 कितनी टाइम में जाएगा, जल्दी बताइए, 7 टाइम में जाएगा,
जब 7 टाइम में जाएगा यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। और 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा होता है 1, हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 91, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 9 टाइम में कितनी टाइम में गया 7, और यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और फिर हम 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर ये जाएगा 13 6 जा, फिर हम देखेंगे 13 6 जा हो जाएगा 78, 78 तो अब बचेगा हमारे पास में 12, ठीक है। फिर हम 0 लगा लेंगे और ये कितने टाइम में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा, कितना जाएगा 1 1 7, और ये 3 बच जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि वापस देखो जो स्टार्टिंग में हमारे पास में 3 था वो आ गया। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में स्टार्टिंग में जो 3 था, देखो यहाँ पर 3 था, है ना, और यहाँ पर भी 3 आ गया, यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 आ गया। ये इस बात का सिंबल है कि ये नंबर जब ये इतना है ये वापस रिपीट होगा, इसके बाद में जो नंबर आएगा वो ये आएगा 2 3 0 7 6 9, ये बार बार आता रहेगा। तो ये नंबर जब बार बार आता रहेगा तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर बोलेंगे। आ गई बात समझ में। तो फोर्थ क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है 2/11, है ना, 2 को अंदर 11 को बाहर, ठीक है ना। 2 को अंदर 11 को बाहर, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे यहाँ पर, कितने टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 9 बचेगा। फिर हम 0 लगाएंगे, कितनी बार लगाएंगे 8, 88 आ जाएगा यहाँ पर, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर देखो मैंने अभी बताया था वही हो गया कि यहाँ पर देखो 2 आ गया और यहाँ पर भी इनिशियली 2 था, तो अब ये 1 8 1 8 1 8 डैश 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 आता रहेगा। तो ऐसे नंबर को भी क्या बोलेंगे, ऐसे नंबर को भी बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बोलेंगे। आगे बात समझ में। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था 329 अपॉन 400, ये था 329 अपॉन 400, है ना। तो इसको भी हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको इसमें चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप एग्री करते हो, 329 अपॉन 4 × 100, है ना। क्या आप ऐसे भी लिख सकता हूँ 329 अपॉन 4 × 100 अपॉन ये 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं क्या करता हूँ 329 अपॉन 4 का कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे ना। तो मैं इसको 4 से करता हूँ, तो 329 को लिखा, कितनी बार जाएगा बेटा हमारा, ये जाएगा कितनी टाइम में जाएगा, 8 टाइम में जाएगा, 32, 0 बच गया, ठीक है, 0 बच गया। क्या करेंगे हम, अब 9 लिख लेंगे, ठीक है, कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में, 8, 1 बचा, अब 1 में नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 10, फिर 2 टाइम में जाएगा 8, फिर ये बचेगा 2, ठीक है, ये बचेगा 2, और फिर हमारे यहाँ पर पॉइंट लगा 0 लगा देंगे, फिर 5 टाइम में जाएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया 0। अब क्या था, हमने इसको तो सॉल्व कर लिया, है ना। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह आ जाएगा 8
82.25 डिवाइड बाई 100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो 2 जीरो है, 2 जीरो की वजह से पॉइंट इस तरफ आगे बढ़ जाएगा ना, तो मैं इसको लिख दूंगा 0.8225। क्या ये नंबर कैसा है? ये नंबर है टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ गया था? 0 आ गया था। तो ये नंबर कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं मैंने आपके सामने, और आपको ये चीज समझ में आ गई किसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, किसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे। आ गई बात समझ में? तो इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने उसके सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक एक क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत आसानी से समझाया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतने ही बनाते हैं, क्योंकि फिर वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो काफ़ी लोग लेंथी वीडियो पसंद नहीं करते। तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सेकंड जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपका जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस के ऊपर एक नया वीडियो बना के उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।